योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। तेरी महिमा में गाऊं सुबह शाम, तेरी महिमा में गाऊं सुबह शाम रे। देखो खुद तू ही मेरे राम, जित देखो तू ही मेरे राम। तेरी दया जिस पे हो जाए भगवन, तेरी दया जिस पे, तेरी दया जिस पे हो जाए भगवन, मोक्ष मिले उसको खिले जाए तन मन, मोक्ष मिले उसको खिले जाए तन मन। वो गाता फिरे राम राम रे, वो गाता फिरे राम राम रे। जित देखो उत तो ही मेरा राम, जित देखो उत तो ही मेरे राम। तेरी महिमा में गाऊं सुबह शाम, तेरी महिमा में गाऊं सुबह शाम। जित देखो उत तो ही मेरे राम, देखो उत तो ही मेरे राम। जित देखो उत तो ही मेरे राम, जित देखो उत तो ही मेरे राम। मेरे बिल्कुल सही है। गुरु करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि गुरु हो जिसे हम कर रहे हैं। कैसे परीक्षा करोगे? हर आदमी गुरु चाहता है, पर गुरु की परीक्षा कैसे?
कि ये गुरु है, तो मैं कहता हूं अपने जैसे शिष्य बना दे। अगर निखिल है, निखिल तत्व है, निखिल साध्य है, निखिल सत्य है, तो प्रमाण कमल है, मैं उसका प्रमाण हूं। गुरु का गौरव यहां मैंने उससे प्राप्त किया, उसकी कृपा, उसकी रहमत, मेरा प्रेम, मेरा कर्म, मेरा भाव सब उसे समर्पित, और उसने अपने आप को दिया। तो मेरा क्या प्रमाण है? नम्रता। कि गुरु वो जो शिष्य को पैदा करे, गुरु वो जो ज्योति जला दे, गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ा दे, गुरु वो जो असद से सत की ओर ले चले, गुरु वो जो अपने आप में मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर गतिशील कर दे। तो गुरुदेव आपका क्या प्रमाण है कि आपने किया? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां मृतम गमय। 3 दीक्षाएं हैं। वेद का ऋषि इस श्लोक को कहता है, आप पढ़ते भी हैं, पर 3 गोपनीय और गूढ़ दीक्षाएं इसमें। सद्गमय दीक्षा के माध्यम से हम सत्य पथ पर चल सकते हैं। असतो मां सद्गमय। ऋषि कहता है असत है, अंधकार है, अज्ञान है, दुख है इस संसार में, लेकिन सत्य भी है, स्नेह भी है, प्रेम भी है, प्रभु भी है इस संसार में। हम सदपथ पर चलकर उसका आनंद ले सकते हैं। सत्य पर चलो, सत्य पर चलो, कौन चलता है? सत्य जीवो कौन जीता है? जो सदगमय दीक्षा धारण करता है। उच्च कोटि की सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा से हम सदपथ पर चल सकते हैं। जिंदगी भर अंधकार में चलते रहे और ये समझते रहे कि ये प्रकाश है, यही तो प्रकाश है। या तो सूरज का प्रकाश है आपकी नजर में, या तो ट्यूबलाइट का प्रकाश है, या तो सूरज का प्रकाश है, कि इसी को आप प्रकाश मानते हैं। ये प्रकाश प्रकाश ही नहीं, प्रकाश तो सिर्फ परमात्मा है। सूरज भी शर्माता है जहां पहुंच नहीं पाता। ओम न तत्र सूर्यो न भाति चंद्र तारकम, यानी जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता परमात्मा तक। तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें उस यात्रा पर निकलना है। सूरज ना पहुंचे तो क्या फर्क, कोई गुरु नहीं मिला होगा, तुम्हें तो गुरु मिला है, तुम जरूर पहुंचोगे अगर तुम चाहो तो उस परम प्रकाशक से जिससे सभी प्रकाशित हैं। परम प्रकाशक जो सूर्य, जिससे सूर्य प्रकाशित है, जिससे चंद्रमा प्रकाशित है, जिससे तारा मंडल प्रकाशित है, जगमगाता है आकाश में, लेकिन इन सब की पहुंच उस तक नहीं है। ध्यान रखना। ओम न तत्र सूर्यो, ऋषि कहता है ओम न तत्र सूर्यो, सूर्य भी जहां पहुंच नहीं सकता उसका प्रकाश बौना है। सूर्य भी तुम्हारे जीवन की पूर्णता फिर तुम्हें दे नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो तुम सूर्य से पूर्ण हो गए होते। एक सद्गुरु की जरूरत है तुम्हें पूर्ण होने के लिए। और चंद्रमा जो इस पूरे रात्रि में, तुम पूर्णिमा की रात्रि में तुम देखो तो पूरे जगत को जो शीतल करता है, वो भी उस परम प्रकाशक से प्रकाशित है, लेकिन उस तक उसकी पहुंच नहीं है। और एक एक तारा मंडल जो तुम देखते हो टिमटिमाते हुए आकाश में, ये कई कई, एक सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़ा है एक तारा मंडल। क्योंकि वो दूर बहुत है तुमसे, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। सूरज नजदीक है तुमसे, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। लेकिन सूरज आग का गोला है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा आग का गोला एक एक तारा मंडल है। अब सोचो, सभी तारा मंडल मिलके भी प्रकाशित करें और पहुंचना चाहें तो इस परम प्रकाशक तक पहुंच नहीं सकते। पर तुम्हारा जन्म, तुम्हारे जन्म की सार्थकता, तुम्हारे जन्म की सिद्धि
उस परम तक पहुंचने के लिए हुई है। ये हमारा शास्त्र कहता है, सद्धर्म कहता है, हमारा ऋषि कहता है कि तुम ही एकमात्र हो कि तुम उस तक पहुंच सकते हो। अगर तुम चाहो, चाह रखो। चाहना है तो कुछ ऐसी चाहत हो। न कुतो यमग्नि, यानी यमराज से सभी डरते हैं, मृत्यु का देवता है, कि एक दिन मृत्यु तुम्हारी होगी। यूं तो हर पल हो ही रही है, एक दिन हो ही जाएगी जिसे तुम समझते हो। जातक से ही ध्रुव मृत्यु, प्रत्येक जातक मर जाएगा। बड़ा दुख। हाथ उठाइए, कौन मरना चाहता है? एक व्यक्ति हाथ उठाए, कौन मरना चाहता है? हाथ उठाओ, मरना चाहते हो? अरे अजीब बात है। अरे कोई तो कहो कि हां हम मर जाना चाहते हैं। कोई नहीं मरना चाहता। देखो बड़ा आश्चर्य है और बड़ी तकलीफ इसी बात में है कि मरना नहीं चाहते और मर जाते हैं। कितनी मजबूरी होगी सोचो, और कितनी पीड़ा होगी सोचो। तुम एहसास करो, तुम ये एहसास करो कि तुम मरोगे जरूर, और मरोगे तो इतनी पीड़ा होगी। क्योंकि पीड़ा क्यों है? क्योंकि मरना नहीं चाहते और मर रहे हो। एक चिंतन का क्षण है, रुकने का, ठहरने का, अपने आप में होने का एक क्षण निर्मित हुआ है। विधाता की अनुपम कृपा समझना। तो नहीं मरना चाहते ना, तो दीक्षा जरूरी है। दीक्षा ही तुम्हें ऐसी दक्षता दे सकती है, दीक्षा ही तुम्हें दक्ष बना सकती है, दीक्षा ही तुम्हें दृष्टि दे सकती है, दीक्षा ही तुम्हें दृष्टा बना सकती है। ध्यान रखना, फिर से बोल देते हैं, दीक्षा ही तुम्हें दक्ष बनाती है, निपुण, ताकतवान, क्षमतावान, संपूर्णता के साथ तुम्हें वो उछाल देती है कि मृत्यु से मैं पार हो जाना चाहता हूं। क्योंकि मरना नहीं चाहता, तो मरना नहीं तो क्या, अमृत पान तो करना ही पड़ेगा। बिना अमृत के मृत्यु से हम बच नहीं सकते। और ऋषि कहता है अगर मृत्यु है तो अमृत्यु भी है। पर चूंकि हम मरने के इतने आदी हो चुके हैं, ये मान चुके हैं कि मर तो जाएंगे ही एक दिन, घसीटते ही सही, रोते बिलखते ही सही, कोई बचाने वाला तो है नहीं। और कोई ऐसा गुरु जीवन में मिला नहीं या किया नहीं, मिला तो भी जिया नहीं। कोई गुरु जीवन में ऐसा मिला नहीं, किया नहीं, और मिला भी तो जीवन में जिया नहीं, तो मर तो जाएंगे ही। एक गुरु की जरूरत है जिंदगी के लिए, जीवंतता के लिए, चेतना के लिए, चैतन्यता के लिए। और अगर चैतन्य हो गए तुम तो होना क्या है? चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य ईश्वर है, चैतन्य परमेश्वर है, और वही होना है। जब तुम मेरे प्रिय बनोगे, प्रिय शिष्य, प्रियता प्रेम में है, प्रियता प्राण में है, प्रियता आत्मा में है, प्रियता परमात्मा में है। जब तुम्हारा चिंतन प्रेम होगा, जब तुम्हारा चिंतन प्राण होगा, जब तुम्हारा चिंतन आत्मा, और जब तुम्हारा चिंतन परमात्मा होगा, तब तुम मेरे प्रिय बनोगे, गुरु के प्रिय। मृत्यु से पार और परे होने के लिए गुरु का प्रिय होना बहुत जरूरी है। कोई एक गुरु चाहिए यार पार होने के लिए। सुनो ना, ज्ञान तो तुम्हें होगा ही कि तन नश्वर है, पर तन कितना जरूरी है प्रेम के लिए, तन कितना जरूरी है पदार्थ के लिए, तन कितना जरूरी है धन कमाने के लिए, तन कितना जरूरी है
ये सब कुछ वैभव प्राप्त करने के लिए। तन ना हो तो परमात्मा को कहीं घर बनाते देखा है? परमात्मा को दुकान बनाते देखा है? परमात्मा को कहीं मकान बनाते देखा है? परमात्मा की चीज ही नहीं है दुकान मकान। लेकिन वही परमात्मा जब स्वरूप लेता है तुम्हारा, तो तुम उसे भूलकर दुकान और मकान बनाते हो। तन से जुड़ा है, तन को समझना जरूरी है। तन से जुड़ा है, तन है तो धन जरूरी होगा, तन है तो वस्त्र जरूरी होगा, तन है तो तन से संबंधित वो सारे संसाधन भी जरूरी होगा। और देह का जीवन नश्वर जीवन, अभी है और अभी नहीं होगा, अभी है और अभी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये मिला इसलिए था कि अभी है और अभी समझ लो, अभी है और अभी समझ लोगे तो पार हो जाओगे। जब तक है तभी तक समझ सकते हो, ध्यान रखना। जब तक ये तन है तभी तक यात्रा संभव है। यात्रा संसार की करो या यात्रा सार की करो, दोनों की करो। मानव जीवन की सफलता, सिद्धि, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता भौतिक जीवन में पराकाष्ठा और आध्यात्मिक जीवन में भी पराकाष्ठा है। और भौतिक जीवन मिले ना मिले, धन यश मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन अध्यात्म जरूर मिले, आनंद जरूर मिले। जीवन का परम सुख जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वो परम सुख जरूर मिले। अभी यात्रा शुरू करनी है, अवस्था चाहे जो हो गई, जिस अवस्था में भी हो हाथ पकड़ा देना। आप चल नहीं सकते, हम चल लेंगे। आपको जरूरत है श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी हाथ गुरु की हाथ में दे देना। श्रद्धा विश्वास देना है। ये तुम्हारा हाथ जो दिखाई दे रहा है, ये देकर भी कब तक चल पाओगे? श्रद्धा विश्वास रूपी हाथ देना। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।